क्योंकि ये मानव देह ही ऐसी है जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर, हम आपको प्राप्त हो गया, लेकिन हमें शरीर का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसको दुरुपयोग में, कामोपभोग में ही व्यथा बर्बाद कर देते हैं। जबकि कहना कि मानव का तन पाई के क्या बात, कर लो नी के काम, राम कृपा यदि हो गई तो मिले राम का धाम। क्या बात है। मानव का तन पाई के कर लो नी के काम, राम कृपा यदि हो गई तो मिले राम का धाम। जय हो। क्या बात। और यदि नी के कर्म नहीं किए, कर्म क्योंकि प्रधान कहे गए हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये क्या बात है। और यदि कर्म हमारे आपके अच्छे नहीं तो 84 में भटकता, कर्म विवश हर जीव। 84 में भटकता कर्म विवश हर जीव, पे मानव तन ही रख सके। मानव शरीर ही ऐसा है, मानव तन ही रख सके महामोक्ष की नींव। अगर मोक्ष चाहते हैं तो मानव शरीर से ही प्राप्त होगा। और कोई शरीर मिल गया तो आप न यज्ञ कर सकते, न जप कर सकते, न तप कर सकते, न दान कर सकते। और क्या। तो इसलिए 84 में भोगता जन्म मरण की पीर, बंधन में बांधे हुए है कर्मों की जंजीर। जय हो। ये जीव जब इस धराधाम से जाता है, तिवारी जी, दादाजी, तो लोग कहते हैं क्या कि बड़ा दुख हुआ, कैसे, बड़ा गलत हुआ। लेकिन वो आत्मा जो जहां से आई है वहां जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो परमानंद की अनुभूति करती है। और हम आप जिस शरीर के लिए रोते हैं, ये शरीर नाशवान है। उत्तम भैया, केवल बात ये देना चाहता हूँ कि जिस शरीर के लिए हम रोते हैं, आखिर ये शरीर है क्या, हमारे महापुरुषों ने बता दिया। सुनिएगा, उदाहरण है, समझो। गीत गाया था फिल्म वालों ने तो भैया। कैसे? गीत गाया था कि मैं हूँ बड़ी दीवानी तेरे प्यार में सजना, क्या बात। सारी दुनिया मैंने तुझ पे वार दी सजना, अरे वाह। तू लापता है, लापता है। चलिए बेटे, चलिए जवाबी की ओर। शाबाश बेटे, शाबाश। कायदे से बेटे, कायदे से। ये फिल्म गा रही है, मैं हूँ बड़ी दीवानी तेरे प्यार में सजना, सारी दुनिया मैंने तुझ पे वार दी सजना। फिल्म तो कह रही है मेरी जानू, मेरी जानू, मेरी जानो, मेरी जानो, मेरी जानो, मेरी जानो, मेरी जानो, मेरी जानो।
इसमें गीत गुरुदेव के द्वारा निकला बिल्कुल कि लोग जब ये शरीर छूट जाता है, ये जीव इस शरीर को छोड़कर चला जाता है, तो हम आप उस जीव के लिए नहीं रोते ना, रोते हैं तो इस शरीर के लिए रोते क्या हैं। बात। लेकिन जीव बंधा बंधन में चलिए बेटा, चबा चबा चबा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। चबा बेटा चबा, भाई वाह, क्या बजाते हो बेटे। और महीन बेटे, और महीन। छाए गए गुरु, छाए गए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। शाबाश बेटे, शाबाश। भाई वाह, क्या बात है मिश्रा जी, बहुत सुंदर। कोई जोड़ नहीं तुम्हारा बेटे। और क्या। ये जीव बंधा बंधन में, और बंधन कैसा कैसा? देख नहीं रहा है ना। उत्तम भैया, बंधन दिख नहीं रहा है। हाँ। ये जीव बंधा बंधन में दिखे जंजीर नहीं है, क्या बात। जंजीर नहीं है। कौन कौन देख रहा है कि ये जीव बंधा हुआ है? ये जीव बंधा बंधन में दिखे जंजीर नहीं है, और तर सकता है जीव पे तरे शरीर नहीं है। क्या बात है महाराज, वाह। जिस शरीर के लिए हम आप रोते हैं ये तरता नहीं है ना, समझते जाइए। ये नश्वर है, बिल्कुल। यही नष्ट हो जाता और है। का अमर रहता है तो वो नाम जो इस जीव ने पा लिया। क्या बात। तो जीव बंधा बंधन में दिखे जंजीर नहीं है, तर सकता है जीव पे तरे शरीर नहीं है। तो कहना क्या पता है, क्या पता है, ये कुछ लोगों को पता, और का। नहीं तो संसार भ्रमित है कि ये शरीर को मोक्ष मिल गया। लेकिन कुछ पता है, क्या पता है, इस शरीर का कोई नहीं बता सकता कि आखिर होता क्या है। और का। कोई कह सकता है कोई सशरीर तर गया हो, क्या पता है, 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 क्या पता है। हमारे महापुरुषों ने ये बता भी दिया, लेकिन फिर भी हम आप उस पर अमल नहीं करते हैं। बिल्कुल। जानने के बाद भी उसको मानना स्वीकार नहीं करते। हमारे महापुरुषों के उदाहरण देखें, ये सन 1518 के लगभग की घटना है। क्या बात। एक संत ने ये बता दिया कि इस शरीर का कुछ नहीं होता है, इस शरीर के पीछे कोई दुश्मनी ना करो। और वो संत हैं कौन? कौन? संत कबीर ने दुनिया से जब नाता तोड़ा, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत मेहनती बच्चा है, सबा बने सबा। बेटे
कबीर ने दुनिया से जब नाता तोड़ा, तो झगड़ा हो गया। कैसे? किसका? किसका? हिंदू मुस्लिम क्रिया कर्म में डाले रोड़ा। क्या बात है गुरु, क्या हिंदू कह रहे हैं ये हमारे आदर्श हैं बाबा कबीर, हम इनके शव को जलाएंगे। और मुस्लिम कह रहे हैं हमारे आदर्श हैं, हम इनके शरीर को दफनाएंगे। जय हो, जय हो। कबीरदास जी जब चले गए इस देह को छोड़कर, तो हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हो गया बाबा कबीर के शरीर को लेकर। जय हो। केवल उदाहरण देना चाहता हूं कि शरीर के ऊपर लड़ना व्यर्थ है, कैसे? क्योंकि जब युद्ध थम ही नहीं रहा था, अब ये निर्णय कर कौन दे? और? क्योंकि हिंदू और मुसलमान तो लड़ रहे थे कि हम जलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे हैं हम दफनाएंगे। हुआ क्या? कैसे? उस शरीर की आत्मा जो निकल गई थी, उस आत्मा का ही देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ। कैसे? वो युद्ध एक क्षण में शांत हो गया। जय हो। दोनों है ना समझ, किसी को समझ न आया। जब नहीं समझे तो संत कबीर ने दुनिया को कौतुक दिखलाया। क्या बात? शरीर पड़ा है, मुर्दा शरीर कबीरदास जी का, हिंदू मुसलमान झगड़ रहे हैं, अंतिम क्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। तो स्वयं संत कबीरदास जी ने एक कौतुक रच दिया जय हो। कि फूल कफन उठा कर देखा। क्या बात है, क्या बात है? झगड़ रहे हैं दोनों, जब किसी एक पक्ष ने जबरदस्ती की कि ना हम तो जाकर के यही करेंगे तो हमारा मजहब कहता है, तो जाकर के कफन को जबरदस्ती निकाल दिया कि हम जबरदस्ती शरीर को ले जाकर के अपने हिसाब से क्रिया करेंगे। क्या बात? हुआ क्या? कैसे? कफन उठा कर देखा वहां कबीर नहीं है। मिला क्या? क्या? फूल पड़े थे उनका, मिला शरीर नहीं। क्या बात गुरु, क्या बात? बहुत झगड़ा सुंदर। शांत हो गया। संत ने वो करिश्मा करके दिखा दिया कि जिस शरीर के लिए तुम व्यर्थ झगड़ रहे हो, ये शरीर कुछ नहीं है, ना तेरा है ना मेरा है। बिल्कुल। ये दुनिया रैन बसेरा है। क्या बात है, क्या बात? तो कफन उठा कर देखा वहां कबीर नहीं है। फूल पड़े थे उनका, मिला शरीर नहीं है। बस कहना वही, क्या पता है वो शरीर कहाँ गया? कहाँ? जिसके पीछे हम व्यर्थ लड़ते हैं, कोई नहीं बता सकता है कि शरीर का होता क्या है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जो तत्व जहां से है वहीं मिल गया। हम जैसे थे, एक आत्मा थे, एक आत्मा रह गए, जो ढांचा था उसका पता ही नहीं। बिल्कुल। क्या बात? तो कफन उठा कर देखा वहां कबीर नहीं है। फूल पड़े थे उनका, मिला शरीर नहीं है। क्या पता है, क्या पता है, नाथ गए हैं। बजाते हो, कोई जोर नहीं तुम्हारा बेटे, कोई जोर नहीं।
है के बड़ी। चलो बेटे, संभल के, नीचे खड्डा है। महाप्रभु चैतन्य जी जगन्नाथ गए हैं रथ यात्रा में सब भक्तों के साथ गए हैं। वहां जब रथ यात्रा पूर्ण हो गई और जगन्नाथ स्वामी जी का रथ जब आ गया तो और उनके मंदिर में प्रवेश करवाया गया, जय हो। तो जगन्नाथ महाराज की मूर्ति के साथ साथ महाप्रभु चैतन्य भी गर्भगृह में चले गए। क्या बात है, क्या बात है। कीर्तन करते हुए हुआ क्या, कुछ लोगों ने उंगली उठा दी कि अरे ये संत कौन है जो भगवान के गर्भगृह में चला गया। जय हो। इस नश्वर आत्मा को भगवान के गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए, इसको बाहर करो। और का तो कपाट जैसे ही खोले वहां एक आश्चर्य हो गया। वो आश्चर्य हुआ क्या, दृश्य देखकर सभी भक्त गमगीन हुए हैं। जाकर देखा कौन भक्त अंदर गया है, जरा उसे देखो। लेकिन एक नहीं, वहां जितने भक्त थे वो सब ने जाकर के अंदर देखा, लेकिन वो भक्त दिखाई नहीं दिया। वो करतालों वाला भक्त दिखाई नहीं दिया। क्यों? दृश्य देखकर सभी भक्त गमगीन हुए हैं। जगन्नाथ जी में चैतन्य विलीन हुए हैं। जगन्नाथ जी की मूर्ति में ही स्वयं महाप्रभु चैतन्य जी विलीन हो गए, देखने ही को नहीं मिले। जय हो। जगन्नाथ जी में चैतन्य विलीन हुए हैं। तो वहां धीर बंधाते धीर, क्या बात है, क्या बात है। धीर बंधाते धीर पे धरता धीर नहीं है। सब कुछ मिल गया लेकिन शरीर चैतन्य जी का नहीं मिला। और का जो उनका वेश था बाबा का, महात्मा का। धीर बंधाते धीर पे धरता धीर नहीं है। दंड कमंडल मिला पे मिला शरीर नहीं। लाठी मिल गई, कमंडल मिल गया, लेकिन महाप्रभु चैतन्य का शरीर नहीं मिला। और का समझते जाइए। तो धीर बंधाते धीर पे धरता धीर नहीं है। दंड कमंडल मिला पे मिला शरीर नहीं है। लापता है, लापता है, लापता है, लापता है, लापता है, लापता है। अंतिम बात और सुनिएगा। सुनिए। ऐसा नहीं है कि केवल संतों ने ही हमें ये उपदेश दिए हैं, बिल्कुल। या एक संत और मीरा को सुख भाया। चलिए बेटे। अब बेटे चंपा। जीत रहो। क्या बात है बेटे। और बहिन बेटे, और बहिन। साथ के चलो बेटे, साथ के।
शाबाश बेटे शाबाश, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा। ये भोले की क्या वाह हाथ बेटे वाह, क्या हाथ मार दो बेटे। मीरा को क्या बात। मीरा को सुख भाया ना जब राज द्वार का। राज का सुख मीरा को अच्छा नहीं लगा। ना एक राजा के राज का सुख जय हो। मीरा को गले नहीं उतरा। ना उतरा तो क्या, क्या नाचते गाते पहुंच गई वो पुरी द्वारिका। क्या बात है गुरु, क्या बात है। नाचते गाते पहुंच गई वो पुरी द्वारिका। वहां देखा क्या कन्हैया लाल के मंदिर में गई। जय हो। हुआ क्या, कैसे अंदर गई गर्भगृह में पट बंद हुए हैं। गर्भगृह गई, दरवाजा स्वतः बंद हो गए। जय हो। तो जब स्वतः बंद हो गए तो खोले कपाट अचंभित ऋषि मुनि वृंद हुए हैं। दरवाजा खोले जय हो। तो खोले कपाट अचंभित ऋषि मुनि वृंद हुए। क्यों क्यों लाल चंद्र थमता लाल चंद्र थमता आंखों से नीर नहीं है। क्यों क्यों क्योंकि चीर मूर्ति से लिपटा। क्या बात है, क्या बात। चीर केवल वस्त्र, चीर मूर्ति से लिपटा मिला शरीर नहीं है। जय हो मीरा गुरु। जी ने भी बता दिया। लाल चंद्र थमता आंखों से नीर नहीं है। चीर मूर्ति से लिपटा मिला शरीर नहीं। लापता है लापता है लापता है लापता है लापता है लापता है लापता